हरिपद पाद तरंगिणी गंगे, हिम बिदु मुक्ता धवल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर ही निर्भर है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो ये देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। माँ गंगा हमारी रग रग में बसी हैं। कृषि के लिए सिंचाई, पीने के लिए पानी, ऋषियों के लिए आध्यात्म और पूरे भारतवर्ष के लिए विभिन्न मेलों के माध्यम से गंगा एकीकरण का हमेशा से ही आधार रही हैं। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत देश की नदियों को जीवंत बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। जैसे गंगा घाटों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है। 28 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू कर घाटों और नदी की सतह पर तैरते ठोस अपशिष्ट की सफाई की गई है। नदियों के आसपास का परिवेश स्वच्छ रहे, इसके लिए 118 शमशान और 182 घाटों का निर्माण किया जा चुका है। नदियों के जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 113 रियल टाइम जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। कटाव कम करने और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति में सुधार के लिए 30,000 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे जल स्तर की वृद्धि हुई है। गंगा बेसिन का कुल बुवाई क्षेत्रफल 4.40 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के ही 1,66,00,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अनेकानेक अन्नदाताओं के परिवार जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 27 जनपद, 1038 ग्राम पंचायतें, 1650 राजस्व ग्राम और 21 नगर निकायों के जनजीवन मां गंगा से ही फल फूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी आयाम को एक नया विस्तार देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर में प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नमामि गंगे परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दिया। इस मौके पर उन्होंने परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया। कानपुर नगर से प्रतिदिन लगभग 18 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा जी में गिरता था। केवल सीसामऊ नाले से 13.06 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा जी में जाता था, लेकिन अब इस नाले को पूरी तरह से टैप किया जा चुका है। टेनरियों के दूषित जल को या तो रोक दिया गया है या फिर डाइवर्ट किया गया है, जिससे गंगा जी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है और जल जीव एवं पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। गंगा जी में प्रदूषण के लिए जिस सीसामऊ नाले को सबसे ज्यादा कोसा जाता था, वही अब सेल्फी पॉइंट बन गया है। उत्तर प्रदेश में नदियों के विकास और मां गंगा के पावन महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए 27 जनवरी 2020 को बिजनौर बैराज बिजनौर से सड़क मार्ग द्वारा कुल 579 किलोमीटर और जल मार्ग द्वारा 86 किलोमीटर की प्रथम यात्रा शुरू होगी। दुबेक छपरा घाट बलिया से चलकर कानपुर के मिलन केंद्र तक दूसरी रथ यात्रा में 657 किलोमीटर की सड़क यात्रा और 34 किलोमीटर की जल यात्रा शामिल है। गंगा नदी का कायाकल्प वर्षों से एक चुनौती रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे एक मिशन बनाया है और गंगा यात्रा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यों को करवाने का संकल्प लिया है। गंगा की नियमित आरती के लिए गंगा आरती चबूतरों का निर्माण हो या नगर निकाय द्वारा गंगा पार्कों की स्थापना, ग्राम पंचायतों में गंगा मैदानों का विकास हो या फलदार वृक्षों को तैयार करने के लिए गंगा नर्सरी, ODF+ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में गंभीरता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। गंगा के किनारों पर उपजाऊ भूमि में ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षण भी इसी मुहिम का हिस्सा है। पॉलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और ओपन जिम की स्थापनाएं की गई हैं। गंगा के घाटों को व्यवस्थित आकार देते हुए शमशान गृहों और घाटों का निर्माण किया गया है।
जल संरक्षण के लिए गंगा तालाबों की स्थापनाएं सुनिश्चित हुई हैं और स्कूलों में गंगा नदी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ निबंध, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के आयोजन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। निश्चित रूप से गंगा जी को स्वच्छ, निर्मल, प्रेरणादायक बनाने और उन्हें अपने मूल स्वरूप में लाने की दृष्टि से जन जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से ये विशाल गंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। ये कहना जरूरी है कि गंगा नदी की सफाई इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ विभिन्न उपयोगों के लिए इसका दोहन करने के कारण बहुत जटिल हैं। पुनः जीवंत हो उठने के लिए इस ऐतिहासिक और सामूहिक प्रयास में आज देश की सभी नदियां देश के जिम्मेदार नागरिकों का आह्वान कर रही हैं। हर रोग शोकम पापम तापम हर में भगवती कुमति कलापम येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुख मुक्ति।